हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के दिन काफ़ी कुछ हुआ है एससीओ मीटिंग में। प्रॉपर सिग्नलिंग करी गई है, फिर अमेरिका की साइड से भी कुछ चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। प्रेजेंट में और फ्यूचर में इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होगा, इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप हमें एक्स पर फॉलो करते हैं तो हम सुबह से इसके बारे में पोस्ट कर रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। अगेन ये एक जियोपॉलिटिक्स का ही टॉपिक है, पर डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स इंटर रिलेटेड है। ये चीज़ हमने सुबह एक्सप्लेन करी थी, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो आज एससीओ के दौरान काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स निकलकर सामने आई, जहां पर आरआईसी यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना ये साथ में खड़े दिखे। फोटोज रिलीज करी गई, आपस में तीनों लीडर्स के बीच में केमिस्ट्री दिखाई गई, जो कि एक सिग्नलिंग थी वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। बेसिकली ट्रेड ब्लैकमेलिंग को लेकर ये सिग्नलिंग थी, जहां पर वेस्ट में स्पेशली यूएस द्वारा इन तीनों कंट्रियों को आइसोलेट करने की कोशिश करी जा रही है, ताकि फ्यूचर में ये ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर हाउसेस उनको चैलेंज ना कर पाए। तो यहाँ पर कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन वेस्टर्न एक्सपर्ट्स इसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि एक मिलिट्री अलायंस हो। कई लोगों का यहाँ पर ये कहना था कि अभी एक ही साल पहले चाइना और इंडिया के बीच में लड़ाई हो रही थी, लेकिन ट्रंप ने यहाँ पर इंडिया को चाइना के पास पुश कर दिया और दोनों कंट्री ऐसे एक्ट कर रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जबकि रियलिटी ये है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर स्किर्मिश है ये 5 साल पहले हुई थी। उसके बाद से चीज़ों को सुधारने की कोशिश करी जा रही है और पिछले साल ही प्रॉपर ब्रेक थ्रू इन सुधार कार्यों में मिला है और धीरे धीरे इंडिया चाइना के बीच में जो रिलेशन है ये ट्रैक पर आ ही रहे थे। ऐसा नहीं है कि ट्रंप के आने के बाद ये चीज़ें हुई हैं या ट्रंप के इंडिया पर टैरिफ लगाने के बाद ये चीज़ें हुई हैं। हाँ, ट्रंप एक फैक्टर ज़रूर है क्योंकि उन्होंने इस प्रोसेस को स्पीड अप किया है। चाइना और इंडिया दोनों को अटैक करते हुए उन्होंने ये चीज़ साफ कर दी कि इंडिया और चाइना को एक दूसरे के साथ ट्रेड को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो अमेरिकन अटैक है ट्रेड को लेकर या ब्लैकमेलिंग है उसके अगेंस्ट में काउंटर तैयार हो सके। और इसलिए ये एससीओ समिट इम्पॉर्टेंट है। 7 साल बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाइना गए थे, जहाँ पर इन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात करी और डे 1 में ही एससीओ के साइलैंड में दोनों के बीच में मीटिंग हुई। उसके बाद सेकेंड डे में यानी कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करी और फिर शी जिनपिंग के साथ प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फोटोज़ हैं वो निकलकर सामने आई, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल वेस्ट के लिए था, स्ट्रॉन्ग आरआईसी, ब्रिक्स और एससीओ का। उसके बाद जो दूसरी स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग थी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्रेसिडेंट पुतिन की कार में ट्रैवल करना था, जिससे वो उस वेन्यू पर पहुंचे जहां पर इंडिया और रशिया के बीच में मीटिंग होने वाली थी। और वहां पर जब बात हुई तो प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा यूक्रेन का मुद्दा उठाया गया और उन्होंने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जल्द से जल्द पीस स्थापित करने की बात सामने रखी, जिस चीज़ को प्रेसिडेंट पुतिन ने एक्नॉलेज भी किया। इवन उन्होंने चाइना और इंडिया दोनों को धन्यवाद दिया उनके प्रयासों के लिए, जिसके अंतर्गत यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने को लेकर चर्चाएं करी जा रही हैं। और इंटरेस्टिंगली एससीओ मीटिंग से पहले ज़ेलेंस्की द्वारा भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से फ़ोन पर बात करी गई, जहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनकी बात प्रेसिडेंट पुतिन तक पहुँचाएँ और हेल्प करें यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको ख़त्म करने में। अगर यहाँ पर इंडिया और चाइना के एफर्ट से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो ख़त्म हो जाता है, तो ये चीज़ भी प्रेसिडेंट ट्रंप को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप उस चीज़ का भी क्रेडिट लेना चाहते हैं। इवन उनके द्वारा कोशिश भी करी गई थी, पर उसमें उनको सक्सेस नहीं मिली और अब प्रेसिडेंट ट्रंप इस चीज़ से अपना हाथ झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी इंडिया का जो एफर्ट है ये अमेरिका के लिए प्रॉब्लमेटिक है। पर ऐसा लगता है कि जो नवारो द्वारा कहा गया है कि जो शांति का रास्ता है रशिया और यूक्रेन के बीच में ये न्यू दिल्ली से होता हुआ जाता है, ये इनडायरेक्टली सही स्टेटमेंट बन सकता है। साथ ही साथ पीटर नवारो द्वारा एक और स्टेटमेंट दिया गया जिसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो पीटर नवारो ने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि हम इंडियंस को समझाना चाहते हैं कि जो ब्राह्मण हैं वो प्रॉफिट ले रहे हैं रशियन ऑयल से, वो भी इंडियंस के नुकसान पर। और ये स्टेटमेंट जब से दिया गया है इंडिया में इसको लेकर आउटरेज भी है, साथ ही साथ मजाक भी बनाया जा रहा है, क्योंकि ये टिपिकल रेसिस्ट अमेरिकन अप्रोच को शोकेस करता है और टिपिकल अमेरिकन्स की इंडिया अंडरस्टैंडिंग को शोकेस करता है। साथ ही साथ कुछ लोग इस चीज़ को अलग एंगल से भी ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत रेजिम चेंज का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो पीटर नवारो के पास्ट कुछ स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि ये डायरेक्टली इंडियन पॉपुलेशन को एड्रेस कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपके प्राइम मिनिस्टर आपको लूट रहे हैं या फिर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इवन पहले इनका ये भी स्टेटमेंट आ चुका है कि आपके कंट्री के लोगों का नुकसान हो रहा है और खाली कुछ अमीर फैमिलीज जो हैं बेनिफिट ले रही हैं रशियन ऑयल परचेज से, जो कि सपोर्ट किया जा रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा। तो इनकी ये एफर्ट भी फेल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिका का तर्क है इंडिया पर 50% टैरिफ लगाने का, ये बिल्कुल भी फैक्ट बेस्ड नहीं है। ना ही इंडिया रशिया का बिगेस्ट क्रूड ऑयल परचेजर है, ना ही इंडिया
रशिया का बिगेस्ट LNG परचेजर है। ये चाइना और यूरोप है, उसके बाद भी खाली इंडिया को ही यहाँ पर टारगेट किया गया है, जो कि शोकेस करता है कि मामला रशियन क्रूड ऑयल का है ही नहीं। बेसिकली पीटर नवारो अपने स्टेटमेंट से इंडियंस को अपने फेवर में लाने के बजाय अपने अगेंस्ट करते चले जा रहे हैं, और ये अमेरिकन डिप्लोमेट्स के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं और नवारो रेडिकुलस स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। इवन जो US एम्बेसी है इंडिया की, उनके द्वारा एक एक्सपोस्ट किया गया है, जहां पर वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के एक स्टेटमेंट को पोस्ट करते हैं, जहां पर मार्को रूबियो कह रहे हैं कि द एंड्यूरिंग फ्रेंडशिप बिटवीन आवर टू पीपल इज द बेडरॉक ऑफ आवर कोऑपरेशन एंड propels us forward as we realize the tremendous potential of our economic relationship। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो कि पीटर नवारो के स्टेटमेंट के बाद दिया गया है। तो इंडिया के लिए US मैटर करता है, पर लॉन्ग टर्म में US के लिए इंडिया ज़्यादा मैटर करता है, और ये चीज़ कई अमेरिकन एक्सपर्ट्स को समझ में आ रही है कि अब दुनिया चेंज हो चुकी है और खाली US पर ही सब कोई डिपेंडेंट नहीं है। रशिया पर सैंक्शंस लगाने के बावजूद ज़्यादा कुछ असर रशिया की ग्रोथ पर नहीं हुआ, इनकी इकोनॉमी स्टेबल रही, और जिस तरीके का इम्पैक्ट ये समझ रहे थे उस तरीके का मिला नहीं। इसके पीछे बड़ा कारण ये था कि चाइना और इंडिया दोनों रशिया से ऑयल खरीद रहे थे। तो अगर ये तीनों कंट्रीज मिल जाती हैं तो US कुछ नहीं कर पाएगा, और इसलिए जो पास्ट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि रशिया और इंडिया को तो आप दूर नहीं कर सकते, लेकिन चाइना और इंडिया को आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में डिस्प्यूट्स हैं बॉर्डर को लेकर, और इंडिया चाइना को एज अ थ्रेट देखता है। तो उनके अगेंस्ट में इंडिया तैयारियों को मजबूत करने की कोशिश करेगा और अमेरिकन एफर्ट्स को सपोर्ट भी करेगा। लेकिन जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके जो लीडर हैं, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। बाकी बात रही इंडिया और चाइना के रिलेशन की, तो इंडिया और चाइना के रिलेशन नॉर्मल तो नहीं है, पर उनको ट्रैक पर लाने की कोशिश करी जा रही है। ये चीज़ हमेशा एग्जिस्ट करेगी कि चाइना इंडिया के लिए एक थ्रेट रहेगा, लेकिन दो मैच्योर कंट्रीज़ हैं, दोनों को समझ में आता है कि ट्रेड रोका नहीं जा सकता, ये दोनों के ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है। खासकर अमेरिकन हॉस्टाइल एटीट्यूड के बाद ये चीज़ और ज़्यादा साफ हो गई है। तो लंबे समय के लिए अमेरिका के साथ भी इंडिया के रिलेशन ख़राब नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों कंट्री के इंटरेस्ट ओवरलैप होते हैं, और जो सेन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आएगी उनको इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे, और ये चीज़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन भी समझती है। लेकिन जो इंडिया के लिए लेसन है, स्पेशली डिफेंस के मामले में, वो ये होना चाहिए कि अमेरिका के क्लोज जाने के लिए हमें रशिया के साथ अपने डिफेंस रिलेशंस को ख़राब नहीं करना है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हम रशिया को सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पर देख रहे थे, जिसकी वजह से आज हम एक वल्नरेबल पोजीशन पर हैं। तो अमेरिका के साथ हमें बहुत कैलकुलेटेड वे में डिफेंस रिलेशंस आगे बढ़ाने हैं, और ऐसी जगहों पर बढ़ाने हैं जहां पर हम इन्हें लेवरेज ना प्रोवाइड करा पाएँ कि ये उसका यूज़ करते हुए हमें ब्लैकमेल करें। अनफॉर्चुनेटली जो जेट इंजन का केस है वो ऐसा ही है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चीज़ें कैसे पैन आउट होती हैं। अब लास्टली बात करते हैं इस इमेज की, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है। तो ये चीज़ क्लियरली दिख रही है कि शहबाज शरीफ जो हैं ये खड़े हुए हैं, और सामने से प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन इनको इग्नोर करते हुए जा रहे हैं। ऑल्दो एक इंटरेक्शन का भी वीडियो है प्रेसिडेंट पुतिन और शहबाज शरीफ का, लेकिन पाकिस्तान को कोई इतना पूछ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि सबको पता है कि ये एक पपेट है, जो कि खाली पाकिस्तान का फेस बनकर इस मीटिंग में आए हैं। इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, देश आसिम मुनीर ही चलाते हैं, तो इसलिए इनकी कोई इज्जत नहीं है। बाकी चाइना भी पाकिस्तान से खुश नहीं है, खासकर पाकिस्तान जिस तरीके से अमेरिका को एंगेज कर रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि चाइना के लिए ये थ्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना अपने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को प्रोवाइड कराता है, और जिस तरीके से पाकिस्तान और US क्लोज आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये चाइनीज इंटरेस्ट को थ्रेटन करता है। तो इस केस में US इवन पाकिस्तान के लिए भी सही नहीं है, लेकिन इनको अमेरिकन डॉलर्स की आदत पड़ गई है। अमेरिका डॉलर्स फेंकता है और ये सूंघते हुए पहुंच जाते हैं, और अगर यही एटीट्यूड आपका रहेगा तो आपकी इज्जत नहीं रहेगी, और इसलिए चाइना भी पाकिस्तान को एंटरटेन यहाँ पर करता हुआ नहीं दिख रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।